हेलो एवरीवन। ये वीडियो उनके लिए है जो कि पाकिस्तान से निकलने की ख्वाहिश रखते हैं या इंडिया में अगर रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं या और दूसरी जगहों पे रह रहे हैं जो कि सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, उधर से निकलने की ख्वाहिश रखते हैं। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हमारे पेरेंट्स के लिए, जो कि न्यू पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं अभी, या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे इवन बड़े भी हो गए हैं लेकिन वो बच्चों को बाहर जाने नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों को उनके साथ रहना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, लेकिन अगर ये डिसीजन आप थोड़ा सा जल्दी ले लेंगे बच्चों की लाइफ के हिसाब से तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। दैट्स माई ओपिनियन। आप लोग इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स को छोड़ना, पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखना, ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए। बट एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफ को प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा 15 साल का 16 साल का है और आप ये सोच रहे हैं कि इंटर के बाद वो किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा ताकि वो डॉक्टर बन सके या इंजीनियर बन सके, या बीबीए करेगा, एमबीए करेगा और फिर वो जाकर जॉब करेगा, अच्छा कमाएगा तो फिर मैं उसकी शादी करूँगा या करूँगी और उसके बाद से उसके बच्चों को पालूंगी और वो अपने मतलब वो खुश रहेगा। तो ये थोड़ी सी एक टिपिकल लाइफ होती है जो कि प्रॉब्ली हर पेरेंट सोचता है कि नहीं यार, लाइफ अच्छी जो होती है वो ये होती है। एक तो ये लाइफ हो गई जो कि हम पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में गुजारते हैं या और दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर ये फैमिली सिस्टम है, इस तरह गुजारते हैं। एक लाइफ ये होती है कि जब 15-16 साल का आपका बच्चा हो जाए तो आप डिसाइड करें कि यार मैं इसको फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर भेजता हूँ। सही, तो 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में आपने उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब क्या होगा? अब होता ये कि वो बच्चा जब जाता है तो वो खुद जाकर वहाँ पर अर्निंग शुरू करता है 18 साल की उम्र में, चाहे वो वेटर बने, चाहे वो टैक्सी चलाए, चाहे वो और कोई दूसरा काम करें जो कि जिसको हम बुरा समझते हैं अपनी कंट्रीज़ में। अगर वो काम करना शुरू करता है तो वो अर्निंग करना शुरू कर देता है, प्लस उसको लाइफ का एक्सपीरियंस होता चला जाता है कि ज़िंदगी में कमाना किस तरह है और दूसरे जो एक्सपीरियंस होते हैं, लोगों की इज्जत किस तरह करनी है, चाहे वो काम छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो। प्लस वो खुद जिसे बोलते हैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, तो ही कैन सपोर्ट हिज फैमिली। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या उसको इंडिया पैसे भेजने हैं, उसको बांग्लादेश पैसे भेजने, तो वो कर सकता है। तो बाय द टाइम वो अपना बैचलर्स अगर कर रहा है, 18 साल की उम्र में उसने स्टार्ट किया और 21-22 साल की उम्र तक उसने बैचलर्स कंप्लीट किया, तो वो अपनी फीस भी पे कर सकता है, वो अपने और खर्चे भी उठा सकता है। उसके बाद अच्छी गाड़ी भी आ चुकी होती है, वो सेटल डाउन भी हो चुका होता है, वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी कर सकता है, अपने पेरेंट्स को अपने पास बुला भी सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है जो कि वो अगर अपनी कंट्री में, पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल रह रहा है तो वो नहीं कर सकता। 18 साल का बच्चा, आप इमेजिन करें कि अगर टैक्सी चलाएगा तो पहले तो उसको ताने दे देकर मोहल्ले वाले और जो रिलेटिव्स हैं वही मार डालेंगे उसको, ठीक है। अगर वो वेटर की जॉब करेगा तो उसको पैसे क्या मिलेंगे? एक तो ताने तो वो अलग सुनेगा और उसको पैसे क्या मिलेंगे? पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे उसको। इसी तरह अगर वो कोई और ऐसी ऑड किस्म की जॉब करता है तो लोगों को बुरा लगने लगता है। अगर वो किसी जिसे बोलने के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो लोग तो बुरा मानते हैं कि यार ये लड़का जो है अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली का और जी वो वेटर बना हुआ है, जबकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। इन मुल्कों में ऐसी कोई शर्म नहीं होती। यहाँ पर अमीर लोगों के बच्चे भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। सही है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो पैसे मिलते हैं उसको, जो लोगों को पैसे मिलते हैं काम करने के, चाहे वो छोटी सी छोटी जॉब करे, वो पाकिस्तान में तो नहीं मिलते ना, तो वो सेटल डाउन कैसे होगा? वो बेचारा अगर लोअर मिडिल क्लास से है, उसके अक्सर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है। वो बैचलर्स, पाकिस्तान में भी बैचलर्स नहीं कर सकते। डॉक्टर बनाने के लिए अगर प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा जाएगा तो कोई 50-60 लाख का खर्चा है, प्रॉबेबली उससे ज़्यादा है, ठीक है। अगर उसको गवर्नमेंट में मिल गई सीट, कोई मिल गई तो ठीक है, वरना तो बेचारे का क्या फ्यूचर होगा। डॉ मेडिकल में अगर वो पढ़ रहा है या किसी और
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है तो ठीक है। इसी तरह अगर वो एनईडी में पढ़ रहा है या कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो फीस प्रॉब्ली उसको कम देनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसको प्राइवेट में पढ़ना है तो उसको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। और लोअर मिडिल क्लास के जिसके बाप की तनख्वाही 50,000 रुपये, 50,000 भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मजदूर का अगर बेटा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो बेचारा कैसे पढ़ेगा? वो तो पढ़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ना वो नौकरी कर सकता है और नौकरी करके वो इतना कमाता ही नहीं कि वो पढ़े। आपने देखा होगा अक्सर अगर आप कराची में रहते हैं तो लकी मॉल, या अगर आप लाहौर में रहते हैं तो फोर्ट्रेस वगैरह, या ये जो मॉल्स हैं हमारे, अगर आप जाएं तो वहाँ पे जो ब्रांड्स हैं उधर जो लड़के लड़कियाँ काम कर रहे होते हैं, आप गौर करें कि वो लड़कियाँ जो हैं वो किस किस्म के लोग होते हैं। वो लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो फर्स्ट सेकंड ईयर किया हुआ होता है, उसके बाद से वो पढ़ नहीं सकते, तो वो उनको एक ये काइंड ऑफ रिस्पेक्टेबल जॉब लगती है, इसलिए वो कर रहे होते हैं। लेकिन क्या उससे वो फर्दर पढ़ सकते हैं? बहुत मुश्किल है। सही है। घर में उनको घर चलाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई मॉल में जॉब कर रहा है, इन्होंने गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है कि आपको, और ऐसे ही नहीं सेट किया होता, हवा में तीर नहीं चलाती यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे सेट किया होता है कि आपको पर आवर कितने पैसे मिलेंगे। सही। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपको 30-40 आवर्स अगर आप काम कर रहे हैं, 30 आवर्स यूजुअली मिलते हैं पार्ट टाइम में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप इतने पैसे बना लेते हैं कि यहाँ का एटलीस्ट खर्चा आप उठा सकें। और बहुत से लोग इससे बढ़कर भी फीसें भी पे करते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, जो कि कनाडा में हैं, जो कि अपनी फीस खुद पे करते हैं और घर भी भेजते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर मैं उनकी लाइफ देखूं तो वो 18 साल की उम्र में अगर वो आए थे, तो अभी अगर वो 30 के नहीं हुए हैं तो वो वेल सेटल्ड हैं। उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली अपनी, उन्होंने अच्छी गाड़ियाँ ले ली हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मर्सिडीज़ और BMW चला रहे हैं। उसमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि महंगे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में घर भी बना लिए हैं, ऐसे भी लोग हैं। आई मीन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने 10 साल के अरसे में वो कुछ अचीव कर लिया जो कि पाकिस्तान में रहने वाला एक 40 साल का बंदा भी शायद अचीव ना कर पाए, इवन विद द गुड जॉब। अगर उसकी जॉब 2-3 लाख रुपए भी है तो उसके लिए फिर भी मुश्किल है कि वो 40 साल की उम्र तक अपने लिए घर बना ले। अच्छा, 2-3 लाख रुपए ऐसा तो नहीं है कि 25 साल के तो 2-3 लाख रुपए आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता है। इसलिए मैं पेरेंट्स को प्लीज़ ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका बेटा या बेटी बाहर जाना चाहते हैं, उनको अलाउ करें, उनको जाने दे बाहर, क्योंकि बाहर वो जिस तरह सेटल हो सकेंगे वो पाकिस्तान में सेटल नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान में सिचुएशन कैसी होती है कि बाप अगर कमा रहा है, बाप की अच्छी भी सैलरी है, लेट्स से कि 2 लाख रुपए कमा रहा है। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो कि 2 लाख रुपए कमा रहे होते हैं। सही, मैं नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहा हूँ। जो बिजनेसमैन है ना, वो सेटल्ड होते हैं, उनकी फैमिलीज उनको सपोर्ट कर रही होती हैं। जो अगर आप अपने अराउंड देखें, जो पूरी कम्युनिटीज़, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो कि जॉब कर रहे होते, जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर बाप फॉर एग्जांपल 50 साल की उम्र में 2 लाख रुपए अगर कमा भी रहा है बाप, ठीक है, तो वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में वो पढ़ा देता है। उसके बाद से जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो वो पैसे जमा करता रहता है, बड़ी मुश्किल से वो यूनिवर्सिटी में बच्चे को पढ़ाता है, BBA करवाता है, MBA करवाता है। उसके बाद से बच्चे का क्या होता है? बच्चा जब अगर किसी छोटी कंपनी में जाता है तो उसको 25,000 रुपये ऑफर होते हैं। अगर बड़ी कंपनी में चला जाएगा तो हो सके वो 30-40 हज़ार रुपये ऑफर कर दें। अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से सो कॉल्ड अच्छी रैंक्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो आपको हो सकता है 50,000 रुपये ऑफर हो जाए। लेकिन आप मुझे ये बात बताएं, करंट सिचुएशन में पाकिस्तान में आप 50,000 रुपये का क्या करेंगे? आप कितना उसमें से सेव कर सकते हैं? फिर 2-3 साल बाद जब वो बच्चा पढ़ लेता है, 25 साल का हो गया, जब 28 साल का होता है तो उसके बाद पैसे तो इतने ज़्यादा होते नहीं। फिर बाप ने उसकी शादी करनी होती, सपोर्ट करना होता है। या बेटा अगर इतना कमाने लगा है तो वो खुद अपनी शादी करता है। जब शादी करता है, बच्चे होते हैं, बीवी होती है, तो फिर अगेन वो फंस जाता है। फिर वो वही लाइफ जीना शुरू कर देता है जो कि उसका बाप जी रहा होता है। बताने का मकसद ये है, मैं ये नहीं कहता, देखिए जिनके पास पैसा है ना पाकिस्तान में, या कहीं भी पैसा तो कहीं भी हो, वो खुश है, उसको कोई मसला नहीं है। जिनके पास पैसे नहीं है और वो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में ही अपने माँ बाप को भी अच्छी लाइफ दे सकें, खुद के लिए भी कुछ कर सकें, अपने बच्चों के लिए भी मतलब कुछ कर सकें, उनके लिए मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि वो बाहर निकल जाएं। वो कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, लेकिन ऐसी कंट्री में जाएं जहां पे जाकर उनको नेशनलिटी मिल सके। ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं तो वहां पर आप अपनी फीस आराम से निकाल सकते हैं। सेम गोज विद कनाडा एज वेल। ये कनाडा में भी अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं तो अपनी फीस आप आराम से निकाल सकते हैं।
प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि इनिशियली आपको पैसे दिखाने पड़ते हैं, बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। मुझे पता है आइल्स भी क्लियर हो जाता है, मुझे पता है एडमिशन भी मिल जाता है। असल प्रॉब्लम आती है बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। तो अगेन यहाँ पे पेरेंट्स का रोल आ जाता है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं, ज्वेलरी के लिए जमा कर रहे होते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि, या घर बनाया हुआ होता है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने बच्चों को बाहर ही भेज दें। जब वो बच्चे बाहर जाएंगे वो पैसे आपको वो रिटर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इस काबिल हो जाएंगे अगले 3 साल 4 साल में 5 साल में कि वो आपको, अगर आपने प्लॉट बेचा है तो आपको प्लॉट दूसरा लेकर दे दें, अगर आपने ज्वेलरी बेची है तो ज्वेलरी बनाकर दे दें। लेकिन जब वो बच्चा इस काबिल ही नहीं होगा कि वो आपको कुछ करके दे सके, तो आप अगर उसको पढ़ा भी देंगे पाकिस्तान में तो बेचारा मतलब नहीं कर पाएगा। और फिर स्पेशली अगर लड़कों की अगर बात करें तो लड़कों को ये बहुत ज्यादा होता है कि यार मेरे पेरेंट्स ने इतना ज्यादा मेरे ऊपर पैसे खर्च किए हैं, मैं उनको रिटर्न करूं, लेकिन वो रिटर्न बेचारे करें कैसे जब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को अपने पास ना रखें, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके बच्चे बाहर चले जाएंगे तो उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए बेहतर है। और अगर वो पीआर और इमिग्रेशन पर आ जाते हैं या पीआर और इमिग्रेशन ले लेते हैं आफ्टर स्टूडेंट वीजा, तो वो उनके लिए भी बेहतर है, वो आपके लिए भी बेहतर है। वो आपको भी सपोर्ट कर सकेंगे, वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी सपोर्ट कर सकेंगे, और फिर उनके बच्चों की और उनकी फैमिली की वो लाइफ नहीं होगी जो कि आपने स्ट्रगल करके गुजारी है। क्योंकि अगर आपके बच्चे को भी वही स्ट्रगल करना है जो कि आपने पूरी जिंदगी किया है, तो फायदा क्या आपके स्ट्रगल का? आप मुझे ये बात सोचें और ये बात मतलब कंसिडर करें इसको प्लीज, कि अगर आपने इतनी मेहनत की है, आप पूरी जिंदगी बाहर रहे, आपने घर बना लिया, दौलत बना ली, जायदाद बना ली, ठीक है, मेंटेन तो उस बच्चे को करनी है ना। अगर आपके 4-5 बच्चे हैं तो उनमें तो डिवाइड हो जाएगी वो चीज। जब डिवाइड हो जाएगी तो एक के हिस्से में तो प्रॉब्लली कुछ भी नहीं आ रहा होगा। सही है। इसी तरह जो लड़के बाहर आते हैं, स्टूडेंट वीजे पे आते हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने जो भाई हैं या सिबलिंग्स हैं, बहन है, भाई हैं, उनको भी वहां पे इनवाइट कर। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं अगर वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी जो पूरी फैमिली, इवन कजन्स भी, कजन्स हो गए या और दूसरे रिलेटिव हो गए, उनको सपोर्ट करें और उनको बुलाएं बाहर। अच्छा, मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ, लोग कहेंगे कि यार हम बाहर क्यों जाएं इतने पैसे खर्च करके, पाकिस्तान में बिजनेस कर लें। तो भाई पाकिस्तान की हालत जो है ना इस वक्त, या इवन इंडिया की जो सिचुएशन है, बांग्लादेश की भी है, वो जितने भी अच्छे हो जाएं इन कंट्रीज की तरह नहीं हो सकते। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप बिजनेस वहां पर स्टार्ट करते भी तो आपकी जो करेंसी है, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें, डीवैल्यूएशन है करेंसी की। यानी कि 2017 की अगर मैं बात करूं, 18 की बात करूं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या कैनेडियन डॉलर जो था वो 80-90 रुपए का होता था। अब वो 140 और 160 पर पहुंचा हुआ है यार। आई मीन कितनी ज्यादा डिवैल्यूएशन हो गई है। अगर आप अपनी, फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रॉपर्टी वहां पे बना ली, अगर आप पाकिस्तान के पैसे पाकिस्तान में खर्च कर रहे हैं, इंडिया के पैसे इंडिया में खर्च कर रहे हैं, तो प्रॉब्लली हाँ सही है, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी जॉब है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप वही चीज, अगर आप बाहर आ जाएंगे, बाहर खर्चा कर रहे होंगे, बाहर कमा रहे होंगे, वहां पे जमा करके वहां अपनी कंट्री में भेज रहे होंगे, आपको प्रॉपर्टी बनानी है, कुछ भी करना है, तो अब आप देख लें वो डिफरेंस एक बहुत ज्यादा आपको खुद फील होगा। सेकेंडली, सिक्योर लाइफ है। अभी जो कराची में हुआ उस बेचारे बच्चे के साथ, कि वो अपना लैपटॉप बचा रहा था, वो अपना मोबाइल बचा रहा था, उसके साथ जो हुआ, एनएडी का जो लड़का था बिलाल, आई मीन आप इमेजिन करें कि उसके पेरेंट्स क्या फील कर रहे होंगे। सही है, इतनी मुश्किल से उन्होंने बच्चे पे पैसे खर्च किए, उसको पढ़ाया लिखाया, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पढ़ेगा लिखेगा, काइंड ऑफ उनको सपोर्ट भी करेगा, और उनको सपोर्ट नहीं भी करता तो उसकी अच्छी एक लाइफ होगी। लेकिन क्या हुआ, इनसिक्योरिटी जो है बहुत प्रॉब्लम होती जा रही है, स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन कराची। अगर आप यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एज सच इनसिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। सही, यहाँ पर भी होते हैं, चोरी होती है, सब कुछ होता है, क्राइम हर जगह होता है, लेकिन उस तरह का तो नहीं है ना कि आपको ये फिक्र रहे कि मेरे बच्चों का क्या होगा जब वो बाहर जा रहे हैं। माएँ दुआएं पढ़ ली हैं, ठीक है, उनके लिए प्रे कर रही हैं कि वो खैर खैरियत से वापस आ जाए, जब तक आ नहीं जाता फिक्र रहती है।
तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है। सिर्फ पैसे की सिर्फ बात नहीं होती, बात होती है और बहुत सारी चीज़ों की, कि जो कि इंसान को सोचनी पड़ती है लाइफ में। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो चाहता है कि उसकी फैमिली आगे बढ़े, अगर वो चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़े, तो वो विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, मेरे जो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस हुआ है उससे भी बोल रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में आपने नौकरी करनी है और नौकरी करके अपने फैमिली को चलाना है, सही है, और आप कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने बच्चों को जो है ना बाहर भेज दें, वन वे और द अदर। चाहे स्टूडेंट वीज़े पे भेजें, चाहे पीआर या इमिग्रेशन पे भेजें, चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया भेजें, कनाडा भेजें, यूके भेजें, यूरोप भेजें, लेकिन आप बाहर भेज दें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।